हेलो दोस्तों, वेब सीरीज इन्वेस्टिगेटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम वेब सीरीज का डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द सैंडमैन, जो कि 2022 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। यह एक अमेरिकन फैंटेसी ड्रामा सुपरनैचुरल टीवी सीरीज है जो कि कॉमिक बुक पे बेस्ड है, जिसे पब्लिश किया है डीसी कॉमिक्स ने। इसकी IMDb पे रेटिंग 7.7 है और रोटेन टोमेटो पर 87% मिला है। पहले सीजन में सिर्फ 11 एपिसोड है और हम लोग आज सिर्फ सीजन 1 का एपिसोड 1 ही एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग सीन में दिखाया जाता है कि एक रेवन, जो कि एक कौवा है, जो कि इधर उधर उड़ रहा है, और उसके नरेटिंग वॉइस में यानी कि बैकग्राउंड वॉइस में सैंडमैन हमें बताता है कि सपनों का महत्व हमारी पूरी दुनिया और जिंदगी में है, और जो कि बनते हैं तो सिर्फ हमारी खुशी, प्यार और आंसू से, मगर उसके पीछे की कहानी कोई नहीं जानता। वो कैसे बनी है, किसके साथ क्या बीत रहा। लेकिन वही दूसरी आंख भी है जो इंतजार में बैठी है कब उनकी आंख लगे और मेरी दुनिया शुरू हो, यानी सपनों की दुनिया। मतलब यहाँ सैंडमैन अपने बारे में बता रहा है, जो कि एक सपनों की दुनिया का राजा होता है, यानी कि वो हमारे सपनों की दुनिया का राजा है। वो कहना चाहता है कि सोने के बाद वो उनकी दुनिया में चले जाते हैं, जहाँ का वो राजा है, जो वो अच्छे और बुरे सपनों में वाकिफ करता है। और इसी दौरान हमें सपनों की दुनिया भी दिखाई जाती है। ये पूरी दुनिया उसने क्रिएट की थी, जहाँ कुछ अच्छे सपने और कुछ बुरे सपने भी थे, जैसे ड्रैगन, ज़ॉम्बी, आत्मा, ये सब हमें दिखाया जाता है। और इन सपनों के राजा का नाम मॉर्फियस है, या हम इसे ड्रीम कहें। अब हमें दिखाया जाता है कि ड्रीम, जिसने एक नाइटमेयर को बनाया था जिसका नाम कोरिंथियन है, उसे मारने जा रहा है, जो कि एक बैड ड्रीम है और जिसे उसी ने बनाया है, और वो रियल वर्ल्ड में जाकर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लेकिन ड्रीम की असिस्टेंट या सेक्रेटरी, जिसका नाम लूसियन है, उसे कहती है कि वो अपनी दुनिया से बाहर जाने के बाद कमजोर हो जाएगा। लेकिन ड्रीम बताता है कि उसका यानी कोरिंथियन का पाप का घड़ा भर चुका है और उसे रोकना जरूरी है, और वो अपना रूबी, सैंड और हेलमेट लेके चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है 1916 के एक इंग्लैंड के एक शहर में, जहाँ जोनाथन नाम का आदमी एक बग्गी से कहीं जा रहा था और नींद से जस्ट उठता ही है, जो उसकी बग्गी रॉड्रिक नाम के एक आदमी के घर के पास जाके रुकती है, क्योंकि रॉड्रिक शहर का नामचीन जादूगर होता है, जिसे लोग मेगस के नाम से भी जानते हैं। मेगस का बेटा एलेक्स जोनाथन को रॉड्रिक के पास ले जाता है, जहां दोनों आपस में कुछ बातें करते, और बातों से पता चलता है कि जोनाथन अपने मरे हुए बेटे को वापस जिंदा करना चाहता था, और वो इसमें मेगस की मदद मांग रहा था। जिसमें मेगस या रॉड्रिक बोलता है कि वो भी अपने बड़े बेटे को फिर से जिंदा करना चाहता, पर उसके लिए कुछ जरूरी सामान लगेगा, जिसे जोनाथन लेके आया है कि नहीं, यह रॉड्रिक उससे पूछता है। जिसमें जोनाथन अपने बैग से एक बुक निकालता है, जिसकी मदद से वो ड्रीम, डेथ, डिजायर और डिस्पेयर को कैद कर सकता है। यह ड्रीम, डेथ और डिजायर, यह सब टोटल 7 भाई बहन है, जिसमें मेगस या रॉड्रिक डेथ को कैद करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, ताकि वो अपने और जोनाथन के बेटे को फिर से वापस ला सके। शाम को रॉड्रिक अपने ग्रुप के लोगों के साथ तैयार होता है और रिचुअल को शुरू करता है, और उस बुक की हेल्प से रिचुअल स्टार्ट कर देता है। इधर दिखाया जाता है कि सैंडमैन या ड्रीम, जो भी नाइटमेयर यानी कोरिंथियन को पकड़ने आ जाता है, लेकिन उधर मेगस के रिचुअल की वजह से डेथ की जगह ड्रीम उसके चपेट में आ जाता है, और उसे देखकर मेगन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और उससे पूछता है कि वो किस तरह से उसकी मदद कर सकता है। क्योंकि ड्रीम बेहोश रहता है, इसलिए जवाब न देने पर मेगन उसका हेलमेट, रूबी और सैंड वाला बैग भी ले लेता है। ड्रीम के साथ साथ उसका रेवन, जिसका नाम जैस्मी भी था, वो भी आ जाता है, लेकिन वह एक पंछी था, इसलिए वह उड़ के भाग जाता है। मेगस को पता नहीं था कि उसने किसे पकड़ लिया है, यानी ड्रीम। अगर सपनों का राजा ही कैद रहेगा तो लोग सपने कैसे देखेंगे। इस पूरे इंसिडेंट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जो लोग सपने में सो रहे थे वे सोते ही रह जाते हैं, और जो जाग रहे थे वो कभी वापस नहीं सो पाते। इन सब में एक बच्ची भी थी, जिसका नाम यूनिटी दिखाया गया है, जो अनंत नींद का शिकार हो गई है। इसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा। कुछ दिनों बाद मेगस के घर कोरिंथियन आता है और उसे बताता है कि
कि वो जिस शक्ति को कैद कर रखा है उसे ज्यादा दिन तक कैद नहीं कर पाएगा। तब मेगस पूछता है कि तुम कौन हो? तो कोरिंथियन बताता है कि मैं तुम्हारा दोस्त ही हूँ, हम दोनों की एक ही चाह है। इसलिए कोरिंथियन मेगस को बताता है कि उसे अच्छे से कैद करने के लिए एक बड़ा जादुई घेरा बनाना और उस घेरे में उसे एक ग्लास के अंदर बंद करके रखना और ख्याल रखना कि वो घेरा कभी नहीं मिटे और उसके सामने रखवाली या पहरेदारी करने वाले कभी भी न सोए, क्योंकि ऐसा करने पर ड्रीम तुरंत भाग जाएगा। इसके लिए वो उसे कुछ गोलियां भी देता है, क्योंकि अगर कोई उसके सामने झपकी भी लेगा तो ड्रीम भागने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा। और साथ ही साथ उस रेवन को भी पकड़ने को कहता है, जो कि उसके घर के पास हमेशा आसपास उड़ते रहता है और ड्रीम को छुड़ाने की कोशिश करते रहता है। धीरे धीरे समय बीतता है और मेगस हमेशा ड्रीम से ऐसे ऐसे डिमांड करता जो ड्रीम उसे दे नहीं सकता और इंसान को मिलने भी नहीं चाहिए, जैसे कि अमरता का वरदान। ये सब एक रात में मेगस के यहाँ पार्टी होती है, जहाँ काफी भीड़ होने के कारण एलेक्स बाहर खड़े लोगों को वापस भेज देता है। इसी बीच एक लेडी जिसका नाम एथल है, वो उसके पास आती है और उसके डैड से मिलने की इच्छा जाहिर करती है और वो उसे अंदर ले जाता है। अगले दिन दिखाया जाता है कि गार्ड के लेट आने के कारण उनकी जगह एलेक्स पहरेदारी करने जाता है और ड्रीम से कुछ बातें करने लगता है और अपने पिता को अच्छा आदमी बताता है। इसी बीच मेगस यानी उसके पिता आके अचानक उसे पीटने लगते हैं और उसे भड़काने का इल्जाम लगाते हैं और उस रेवन को मारने के लिए कहते हैं। अपने पिता को खुश करने के लिए रेवन मारने के लिए उसके पीछे जाता है, जो कि ड्रीम के पास किसी न किसी तरह से जाने की कोशिश करते रहता। एक दिन रेवन बड़ी चालाकी से किसी न किसी तरह से ड्रीम के पास चली जाती है और बाहर शीशे के बाहर से अपनी चोंच से शीशे पे वार करते रहती है। लेकिन इसी बीच एलेक्स आके अचानक उस पे गोली चला देता है और रेवन को मार देता है। रेवन के मरने के बाद ड्रीम होप छोड़ देता है और एलेक्स पर गुस्सा हो जाता है, लेकिन कैद में होने के कारण वो कुछ नहीं कर सकता। कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि एथल प्रेग्नेंट है और मेगस उसके बच्चे को मार देना चाहता है, लेकिन इससे पहले वो मेगस के लॉकर से कुछ पैसे और ड्रीम का हेलमेट, रूबी और सैंड वाला बैग भी लेके भाग जाती है। तब मेगस आके ड्रीम को यह सब बताता है, पर ड्रीम कुछ रिप्लाई नहीं करता। उसी वक्त मेगस अपने बेटे एलेक्स पर गुस्सा करता है, क्योंकि एलेक्स को वो पसंद ही नहीं करता और गुस्से में आकर एलेक्स भी मेगस को धक्का मारता है, जिसके कारण सिर पर चोट लगने से मेगस की मौत हो जाती है। अब घर का मालिक एलेक्स होता है, तो एलेक्स की दोस्ती उसके एक नौकर के साथ हो जाती है। तो दोनों आके ड्रीम से बात करते हैं उसे आजाद करने के लिए, पर ड्रीम कुछ नहीं बोलता, क्योंकि एलेक्स को डर था कि उसने उसके रेवन को मार डाला था। क्योंकि एलेक्स को डर था कि आजाद होने के बाद ड्रीम कहीं उसे मार ना दे, क्योंकि उसने उसके रेवन को मारा था। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एलेक्स, जो कि अब 110 साल का बूढ़ा हो चुका है। यानी कि हमें पता चलता है कि सैंडमैन यानी ड्रीम को कैद हुए यहाँ 100 साल हो चुके हैं और वो ड्रीम से उसे आजाद करने की बात करता है, लेकिन फिर भी ड्रीम कुछ नहीं बोलता। लेकिन उसी वक्त गलती से एलेक्स के दोस्त से वो घेरा टूट जाता है और उसी रात एक गार्ड ड्रीम के सामने झपकी ले लेता है, जिसका मौका पाके ड्रीम भाग जाता है और सबसे पहले एलेक्स को ही सपने में आके उसे हमेशा के लिए नींद में सुला देता है, यानी नींद में सोने का श्राप देता है। और इधर दिखाया जाता है कोरिंथियन, जो कि एक नाइटमेयर है, एक इंसान को मार देता है और उसे पता चल जाता है कि ड्रीम आजाद हो चुका है। कोरिंथियन के बारे में हम बता दें, कोरिंथियन एक नाइटमेयर है जिसकी आंखें ही नहीं है और उसके मारने का तरीका ये है कि वह लोगों को उसकी आंखें निकाल के मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कि ड्रीम अब अपनी दुनिया पहुंचता है, जो कि 100 साल बाद पहुंचता है, जहां उसकी सेक्रेटरी लूसियन मिलती है और अपनी दुनिया का दरवाजा खोलने के बाद सब तहस नहस देखता है। उसकी सेक्रेटरी लूसियन बताती है कि ये सब उनके ना होने के कारण और वहां पर रहने वालों का भरोसा धीरे धीरे ड्रीम पर से टूट जाता है, इसलिए सभी उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं और वहां लूसियन के अलावा कुछ ही लोग और कुछ ही क्रिएचर ही बचे थे। तब ड्रीम बताता है कि उसे अपना हेलमेट, रूबी और सैंड वाला बैग फिर से वापस चाहिए होगा, ताकि वो फिर से अपनी दुनिया को अच्छी तरह से बनाए। और यहाँ पर फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों,
ये था सैंडमैन सीजन 1 का पहला एपिसोड। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगर आप एक वेब सीरीज लवर हैं और कोई दोस्त भी आपकी तरह वेब सीरीज पसंद करता है, उसे जरूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए, और एपिसोड 2 के लिए बने रहे। थैंक यू।